एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मेरे सारे काम हो गए हैं। झाड़ू पोछा क्लीनिंग सब कुछ कर लिया है मैंने, और अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ ना। आजकल ना मुझे थोड़ा सा कोल्ड सा हो रहा था कुछ दिनों से, और मुझे ना मतलब अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे ज़ुकाम हो जाएगा। पर मैं एक दिन छोड़ करके नहा रही हूँ, क्योंकि अगर डेली नहाओ तो यहाँ पे बारिश भी हो रही है और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, तो इससे ना ठंडा गर्म सा हो जाता है, जिससे कि तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फ्रेंड्स, आपको बाहर से गाड़ियों का बहुत शोर सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि यात्रा सीजन का टाइम शुरू हो गया है, यात्रा सीजन शुरू हो गई है। तो आप बाहर अगर मैं आपको दिखाऊं, इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी कतार लगी हुई है गाड़ियों की, मतलब पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। मार्केट में जब यात्रा सीजन का टाइम होता है ना, उस टाइम पर ना पैर रखने तक की जगह नहीं होती। रात के टाइम पे अगर मैं दिखाऊंगी तो पूरा का पूरा, मतलब ऐसे तो दिखेगा नहीं क्योंकि अंधेरा रहता है, पर अगर कोशिश करूंगी दिखाने की, इतनी लाइन लगी रहती है आगे से, ऐसा लगता है जैसे हम ना पता नहीं किसी अलग ही सिटी में आ गए हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना शोर शराबा तो है नहीं, पर जब यात्रा सीजन का टाइम होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, बहुत ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़। और अगर मार्केट जाओ तो मार्केट जाके ना बहुत डर सा लगा रहता है कि गाड़ियाँ इतनी सारी रहती है, बहुत डर सा लगा रहता है। और छोटे बच्चों के तो ना जाने लायक है ही नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो इसीलिए ना यहाँ पे बहुत आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि सामने पे ही सड़क है, तो आवाज़ें बहुत तेज़ आती है। तो बस मैंने अभी बर्तन नहीं धोए, और बाकी मैंने सब क्लीनिंग वगैरह कर दी। किचन साफ़ नहीं किया अभी। किचन में ना एंड में साफ़ करती हूँ, क्योंकि किचन में जैसे खाना वगैरह बनाओ तो खाना बनाने के बाद से पूरा गंदा गंदा हो जाता है, तो इसलिए एक बार उसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। फिर जब मैं बर्तन धो लेती हूँ उसके बाद साफ़ करती हूँ। फिर बर्तन धोने के बाद में फिर अजीब सा होता है ना, गीला गीला सा हो गया तो ख़राब सा लगता है, तो बस उसको कर लेती हूँ। और आज मैं, अच्छा मम्मी आ गई है। तो फ्रेंड्स चलिए, मेरी मम्मी आई है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। सरप्राइज़ मिल गया ना। हाँ, मैं आ रही हूँ मम्मी। तो फ्रेंड्स, मम्मी आ गई है अभी अभी, और मुझे अचानक से सरप्राइज़ मिल गया। मैंने मम्मी को बिठा दिया है रूम में, और मम्मी के लिए थोड़ा सा चाय बनाने को कह रही थी, लेकिन मम्मी मना कर रही है, चाय नहीं बनानी, चाय पी के आई है। तो अभी मैंने तो कुछ काम ही नहीं हुआ है, और अचानक से सरप्राइज़ मिल गया कि मम्मी आ गई है, और सिर्फ मम्मी आई है, भाई नहीं आया। तो बस चलिए, मैं थोड़ा अपना काम तो उसके बाद मैं करने लगी थी अपने काम, और मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी थोड़ी देर बैठी रहो, क्योंकि मैंने अभी अपने काम नहीं निपटाए हैं। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, आराम आराम से अपने काम कर ले, मैं बैठी हुई हूँ। तो मैंने मम्मी को ना लैपटॉप पे अपनी शादी की जो वीडियो है उसको चला कर दे दिया, तो वही देख रही है। और जब मम्मी वो वीडियो देखती है ना, तो मम्मी को आस पास का कुछ पता नहीं चलता, बस वीडियो देखने में ही मग्न हो जाती है। क्योंकि पता नहीं, चाहे कितनी बार देख लो मन नहीं भरता है। और अपना कुछ ऐसा हो ना, अपनी शादी का, या अपनी बेटी की शादी का, अपने बच्चों की शादी का, या किसी की भी फैमिली में शादी की वीडियो हो, तो एक वो ऐसी चीज़ होती है जिसको कभी भी, जिसको बार बार देखो तो बोरियत नहीं आती है, जितनी बार देखो उसको देखकर अलग ही मज़ा आता है। तो वही मम्मी देखने में लगी हुई थी, और मैंने सोचा चलो मेरा काम हो जाएगा इतनी देर में, मम्मी को अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। और फटाफट से मैं इतनी स्पीड पे कर रही थी। ये तो खैर मैंने फ़ोन की स्पीड बढ़ा के रखी हुई है, तो इतनी स्पीड लग रही है, पर नॉर्मल में भी मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर रही थी काम, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और मैं फटाफट से अपने काम भी कर लूँ। क्योंकि अगर एक बार बैठ गए और बातें करना स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर बातों ही बातों में हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमारा टाइम निकल जाता है, और काम सारे के सारे वैसे ही पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो बाहर छत में साफ़ करने के लिए हो गया था, बहुत सारे पीपल के पत्ते उड़ के आ रहे थे। तो ये एक झाड़ू है जिसको मेरी सास ने बनाया था। जो खजूर के पेड़ होते हैं तो उनकी टहनियों को काटा जाता है, फिर सुखाया जाता है, और फिर उससे ये झाड़ू बनते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, खजूर के जो पेड़ होते हैं उसके पत्ते ऐसे ही होते हैं जैसे ये झाड़ू है। तो उन्होंने बनाया था, और उन्होंने पूरा नहीं बनाया था, तो मैं इसको खोल रही हूँ इस टाइम पे, और इसको अच्छे से बंद कर रही हूँ। वैसे मुझे नहीं आता है झाड़ू बनाना, लेकिन हाथ पे पकड़ा जाए इस हिसाब से मैं उसको फोल्ड कर रही हूँ। और सच बताऊँ ना, तो ये इतना अच्छा झाड़ू बना हुआ है, इससे मेरी इतनी हेल्प हो जाती है। क्योंकि जो ये नॉर्मल ये रूम साफ़ करने वाले जो झाड़ू होते हैं, तो उससे ना ये पूरा छत इतना लेट में साफ़ होता था, 10-15 मिनट तो आराम से लग जाते थे। और जब मैं इस वाले झाड़ू से साफ़ करती हूँ ना, तो 6-7 मिनट में ही काम हो जाता है। बहुत ही स्पीड पे ये सफाई कर देता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, और बड़ा होने के साथ साथ इससे आसानी से सारी गंदगी निकल जाती है। जितना धूल मिट्टी पत्ते वगैरह सब छत में फैले होते हैं वो सब साफ़ हो जाते हैं। और आज मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार हवा इतनी तेज़ चल रही थी, इतनी तेज़ चल रही थी कि मानो हवा कह रही थी कि तू
काम करती जा और मैं तेरे काम को ख़राब करती जाऊँगी। इतनी ज़्यादा हवा आ रही थी, मैं कितनी बार पीछे पीछे से पत्ते निकाल के आगे ला रही थी, वो पत्ते फिर से उड़ कर के पीछे ही जा रहे थे। तो अब जब हवा का डायरेक्शन ऐसा उल्टा होता है ना, तो उस टाइम पे झाड़ू लगाने की कभी सोचनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि लगता ही नहीं है झाड़ू, एकदम से वो ऐसा हो जाता है कि पूरा ऊपर की तरफ आ जाता है और फिर पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो फिर मैं ये छोटा वाला झाड़ू लेकर आ गई थी। मैंने कहा जितना लगा है उसको फटाफट से मैं पीछे खेत में फेंक कर आ जाती हूँ इन पत्तों को, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि पत्ते धीरे धीरे उड़ करके वापस से पूरे छत में फैल जाएंगे, और ये रिस्क मुझे नहीं लेना था, क्योंकि ऑलरेडी धूप इतनी तेज़ लगी हुई थी कि मैं इस धूप में ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस इतना जलन सी पड़ रही थी, एकदम गर्मी सी हो रही थी। अंदर तो इतनी गर्मी नहीं होती है, लेकिन जब बाहर आप धूप में आ जाओ छत में तो तब तो होगी गर्मी, क्योंकि सामने से धूप लग रही है। तो आप लोग देख सकते हो इतने ये पत्ते उड़ करके मुझे परेशान कर रहे थे, हवा ने इतना परेशान कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने टाइम पे झाड़ू लगा लिया, इसके बाद तो और भी तेज़ तेज़ हवाएं चली। यहाँ पे जो ज़्यादा गंदगी होती है वो ये जो आम लगे हुए हैं, अब आम निकल रहे हैं तो इनमें ना फूल होते हैं पहले, तो उन फूलों की गंदगी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हवा के साथ उड़कर ज़्यादातर फूल ही आते हैं, तो मैं उसको ही ज़्यादा साफ़ करती हूँ और उसी का कूड़ा भी ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बाद मैं अंदर आ गई थी किचन में, मैंने दाल बनाई और फिर मैं चावल रख रही थी, रायता बनाना था। तो मम्मी भी तब तक आ गई थी, कह रही थी कि अब मैं कुछ काम कर लेती हूँ, मुझे भी कुछ काम दे दे। तो मैंने कहा काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारा कर लिया है। तो फिर मम्मी मान नहीं रही थी, कह रही थी मैं रायता बना देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलो रायता बना लो। तो अभी मम्मी के हाथ का रायता बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। और मैंने ना अपने हस्बैंड से थोड़ा सा जो सेंधा नमक होता है उसको मंगाया था, तो सेंधा नमक डाल के इतना ज़्यादा टेस्टी ये रायता हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था। और माँ के हाथ का स्वाद तो अलग ही होता है, थोड़ा सा हाथ टच भी हो जाए उतने में ही बहुत अच्छा स्वाद आने लगता है। तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मम्मी कुछ भी चीज़ बनाती है, चाहे छोटी सी छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, मैं अपने हाथ से कोई सब्ज़ी बनाऊँगी मुझे वो खाने का मन नहीं करता है, लेकिन जब मेरी मम्मी या मेरे पापा बनाते हैं सब्ज़ी, तो मेरे पापा इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनाते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, इतनी अच्छी बनाते हैं, स्वाद उनके हाथ में बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जब मैं उनके हाथ की सब्ज़ी खाती हूँ ना, तो मुझे 2 रोटी की भूख होगी तो मैं 3 रोटी खा लूँगी, इतनी अच्छी मुझे लगती है। तो देखिए मम्मी ने यहाँ पे अच्छे से रायता बनाया, और दही काफ़ी अच्छी हो रही थी, क्योंकि घर की दही थी तो काफ़ी अच्छी थी और खट्टी सी हो रही थी। और मेरे हस्बैंड को ना खट्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, जैसे दही, अचार और कड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है। नॉर्मल चीज़ों के हिसाब से वो चटनी बहुत अच्छी मानते हैं। अब जैसे आम का सीज़न होगा ना, तो वो बार बार मुझसे यही बोलेंगे कि आम की चटनी बनाओ, मुझे सब्ज़ी में रोटी नहीं खानी, मुझे बस चटनी दे दो। तो मैं ये भी चलो ठीक है कोई नहीं, मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है तुम्हारी पसंद का बना दूँगी। उसके बाद हम लोग ने लंच वगैरह किया था और शाम का टाइम हो गया था, तो मैं लेकर आई थी चाय, और चाय के साथ में ये क्रीम रोल थे, और फिर 4 ही क्रीम रोल थे। 2 मैंने उन दोनों को दे दिए थे, हस्बैंड को, और मेरा भाई बैठा हुआ था उधर वाले रूम में, और 2 मैं यहाँ पर लेकर आ गई थी। मम्मी के साथ बैठकर गप्पे लगा रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था, बैठे बैठे गप्पे मार रहे थे हम दोनों। मम्मी पहले की बातें कर रही थी कि जब मैं छोटी थी उस टाइम पे ना, जब पापा क्रीम रोल लेके आते थे तो मैं उसकी पूरी क्रीम निकाल देती थी, और एक बार मैंने ब्रेड के ऊपर क्रीम लगाई, उसके ऊपर जैम लगाया और कहा कि ये केक बन गया है। पूरे क्रीम रोल खाली कर दिए थे, खाने लायक छोड़े ही नहीं थे। तो वही बातें मम्मी कह रही थी और मुझे इतनी हंसी आ रही थी अपनी बातें सुन के कि बता बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो बस यहाँ पे बैठे बैठे सारा बातों ही बातों में कब दिन निकल जाता है ना, हमारा पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी, और बहुत अच्छा भी लगता है साथ में बैठकर जब गप्पे मारते हैं। और मुझे ना जैसे बहुत सारा फैमिली वाले सब साथ में रहते तो बहुत अच्छा लगता है। जब मेरी सास भी आती है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा मजाकिया है, उनके साथ बैठ कर के भी टाइम बहुत स्पेंड हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। बस वो कैमरा पे आने से ना थोड़ा सा शर्माती है, एक बार उनको आदत पड़ गई ना तो फिर तो वो खैर खूब सारी बातें करेंगी कैमरा पे, और स्टार्टिंग में उन्हें थोड़ा सा शर्म आती है। तो मैंने उनसे कई बार बोला भी था कि आप आ जाया करो, बात किया करो, लेकिन उनको अभी शर्म आती है तो वो नहीं आती है। तो बस यहाँ पे बातों ही बातों में हम लोग ने चाय पी ली, शाम का टाइम भी निकल गया। अब रात के टाइम पे ना ये लोग चले जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे यहाँ पे, क्योंकि रात को बहुत बारिश हो रही है। सो चलिए फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।